जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शुभांशु रंजन है। स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है रंजन एम्पायर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी और उर्दू के साहित्यकार, एक महान साहित्यकार प्रेमचंद के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कहानी के बारे में। तो उनकी एक कहानी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मंदिर। तो चलिए चलते हैं। अक्षय है, अनस्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में ना अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा करा रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें नहीं खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला देती थी, माफ़ कीजिएगा। हंसते हंसते बालक को अचानक क्या हो गया, यह कोई नहीं बताता। ऐसी हालत में माता को भूख और प्यास कहा। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था, मगर कंठ के नीचे ना ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का बार पार न था। साल भर के अंदर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार, अवलंब जो कुछ था, यही बच्चा था। हाय, क्या ईश्वर उसे भी उसकी गोद से छीन लेना चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा। यह कल्पना करते ही माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। इस बच्चे को वह पल भर के लिए भी अकेला न छोड़ती थी। जियावन माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा, हमें भी एक बड़ी सी खोपड़ी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे। तुम द्वारे मिर्ची पर बैठी रहना। अम्मा, मैं वहाँ घास बेच लाऊंगा मैं वहाँ घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या लाओगे बेटा? जियावन लाल लाल साड़ियाँ का वादा करता। अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। ये ही भोली ये ही भोली भाली बातें इस समय याद आ आकर माता के मन को शूल के समान भेद रही थी। जो बच्चे को देखता यही कहता कि किसी की ढीठ है। ढीठ है मतलब ढीठ नज़र है। पर किसकी ढीठ है? इस विध इस विधवा का भी समाज में कोई वैर है। वैर है मतलब दुश्मनी है। अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका मन दया से ना पिघल जाता? पर नाम कोई नहीं बताता। हाय, किससे पूछें, क्या कहें? तीन पहर रात तीन पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यतीत चंचल हृदय कोटे कोटे दौड़ रहा था। किस किस देवी की शरण जाएं, किस देवी की शरण जाएं, किस देवता की मनोती करें मतलब मन्नत करें। इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई थी। क्या देखती है कि उसका स्वामी, माफ़ कीजिएगा, कि उसका स्वामी आकर बच्चे के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वह तेरे हमदर्द होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंख खुल गई। ज़रूर ही उसके पतिदेव आए थे, इसमें सुखिया को ज़रा भी संदेह न हुआ। उन्हें जब भी मेरी सुधी है उन्हें अब भी माफ़ कीजिएगा उन्हें अब भी मेरी सुधी है, यह सोचकर उसका मन आशा से परिप्लावित हो उठा। पति के लिए श्रद्धा और प्रेम उसकी आँखें सजग हो गई सजग हो गई मतलब नम हो गई। उसके उसने उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। उसी वक्त जियावन की आंखें खुल गई उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरी में पानी लिया तथा बच्चे को पिला दिया। जियावन ने पानी पीकर कहा, अम्मा, दिन है कि रात? सुखिया, अभी तो दिन है बेटा। तुम्हारा मन कैसा है? जियावन, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया हूँ। सुखिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर,
बेटा ईश्वर करे तुम जल्द अच्छे हो जाओ, तुम जल्द अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है। जियावन, हाँ अम्मा, मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो। सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया, नुकसान करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दूँ। जियावन, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो। तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे पैरों पड़ता हूँ। माता इस आग्रह को नहीं टाल सकी। माता इस आग्रह को नहीं टाल सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकालकर जियावन के हाथों पर रख दिया तथा हांडी पर ढक्कन लगाने जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज़ दी। हांडी वहीं छोड़कर वह दरवाजे खोलने चली गई। जियावन ने गुड़ की 2 पिंडियाँ निकाल ली तथा जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। दो एक बार धीरे धीरे दरवाजे पर भी आया और हमजोरियों के साथ खेल न सकने पर भी उसने उसने माफ़ कीजिएगा, उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल गया। मतलब उन्हें खेलते देख उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया है। 2 एक दिन में जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बुहारू नहाने धोने तथा खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या जब संध्या का समय फिर जियावन का जी भारी हो गया। तब सुखिया सुखिया जो की माँ थी और जियावन उसका पुत्र, तब सुखिया घबरा उठी। फौरन मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने से ही बालक फिर मुरझा गया है। तो उसके मन में एक ऐसी शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने से ही बालक फिर मुरझा गया है। मतलब फिर अगर वो पूजा नहीं कर पा रही है तो उसका जी और भारी हो गया है पूजा ना करने की वजह से। अभी थोड़ा सा दिन बाकी था। बालक को लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी थी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गए। तुलसी दरवाजे पर था। पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्ठान तो चाहिए, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या। चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए। सारा गांव छान आई, कहीं पैसे उधार न मिले थे। अब वह हताश हो गई। हाय रे आदीन आदीन, कोई 4 आने पैसे भी नहीं देता। अंत में उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे तथा दौड़ी हुई बनिए की दुकान पर गई। कड़े कड़े गिरवी रखे, बतासे लिए और दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया था तो उसने बच्चे को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली। मंदिर मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10 5 भक्तजन खड़े पूज कर रहे थे। भक्तजन 10 5 भक्तजन खड़े होकर वहाँ पे पूजा कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के समक्ष खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा, क्या कहने आई है तू? क्या करने आई है, माफ़ कीजिएगा, क्या करने आई है तू सुखिया? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, मैं पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी, अब यहाँ पे बोलते हैं, पुजारी जी पूरे दिन जमींदार के आसमियों की पूजा करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की रात को मंदिर में ही सोते थे, माफ़ कीजिएगा, रात को मंदिर में ही सोते थे। मंदिर ही में आपका मंदिर ही में आपका भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुर द्वारे की सारी अस्थिरकारी काली पड़ गई थी। स्वभाव में बड़े दयालु थे, निष्ठावान, ऐसे कि चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितना ही शीतल हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक न डालते थे। मगर इस पर भी उनके हाथों तथा पैरों में मैल की मोटी मोटी तह जमी हुई थी, तो इसमें उनका कोई कसूर न था। भोले भोले तो क्या अंदर चली जाएगी, हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर
भर भ्रष्ट करेगी, ये पुजारी जी सुखिया से कहते हैं। एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पाक करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के पैर छूने आई हूँ सरकार, ठाकुर जी के पैर छूने आई हूँ सरकार, पूजा का सब सामान लाई हूँ। पुजारी, कैसे बेसमझी की बात करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई? भला तू ठाकुर जी को कैसे छू सकती है? सुखिया जी अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का मौका ना मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार वह तो विश्व के मालिक हैं, उनके